जब धर्म इंसानियत से बड़ा हो जाए तो समाज में सबसे पहले मरती है सहिष्णुता यानी टॉलरेंस। एक और उत्तराखंड में एक युवक भीड़ के सामने खड़े होकर कहता है, मैं हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सबसे पहले इंसान हूँ। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ, सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ। और दूसरी तरफ दिल्ली में उसी इंसानियत की कमी एक नौजवान की जान ले लेती है। और मेरे बच्चे को बहुत बेरहमी से मारा, दिल्लियों से मारा है। बैठ के बाद के पिछले एपिसोड में मैंने बिजनेस ऑफ एजुकेशन पर बात की थी। आज हम एक और जरूरी मुद्दे, रिलीजियस इंटॉलरेंस यानी धर्म के नाम पर हो रही हत्याएं और दंगों पर बात करेंगे। Acts of intolerance that would have shocked Gandhiji, the person who helped to liberate that nation. सवाल बड़ा है, क्या हम सच में एक टॉलरेंट यानी सहिष्णु समाज हैं, या धीरे धीरे नफरत हमारी पहचान बनती जा रही है? जब वसुधैव कुटुंबकम हमारा आदर्श वाक्य है तो फिर कम्युनल राइट्स यानी सांप्रदायिक दंगे 84% कैसे बढ़ गए? हर दिन हेट स्पीच के 4 केस क्यों रजिस्टर हो रहे हैं? और धर्म से जुड़ी हिंसा के मामलों में हम सीरिया, नाइजीरिया और इराक के बाद दुनिया में चौथे नंबर पर खड़े हैं। धार्मिक हिंसा की आग भले ही सरकारी फाइलों में बस सुलगती दिखाई दे, लेकिन हमारे समाज में वो अब तेजी से फैलने लगी है। ऐसे में जरूरी है कि आज रिलीजियस इंटॉलरेंस पर बैठ के बात की जाए, क्योंकि सभी जरूरी मुद्दों और उनके समाधान पर बैठकर ही बात होती है। सबसे पहले आपको 2 हालिया घटनाओं के बारे में बताती हूं, जो दिखाती हैं कि धर्म का चश्मा पहनते ही इंसान की सोच कैसे बदल जाती है। पहली घटना देश की राजधानी दिल्ली से है। 4 मार्च 2026 का दिन, उत्तम नगर इलाके में हस्तसाल गांव की जे कॉलोनी का ब्लॉक ए। पूरे देश की तरह यहां भी होली का माहौल था। गली में 2 पड़ोसी परिवार रहते थे, एक हिंदू और एक मुस्लिम। दोनों परिवार पिछले 50 सालों से एक दूसरे को जानते थे। हालांकि इनके बीच पहले भी छोटे मोटे विवाद हो चुके थे, लेकिन उस रात जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। 11 साल की बच्ची ने अपनी छत से पानी भरा गुब्बारा गली में खड़े अपने ताऊ पर फेंका। पानी के कुछ छींटे रास्ते से गुजर रही मुस्लिम महिला पर भी पड़े। महिला ने उस पर कड़ी आपत्ति जताई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों परिवारों के लोग सड़क पर आ गए। रात 10:40 पर दोनों गुटों में तीखी बहस के बाद हाथापाई शुरू हो गई। पुलिस के मुताबिक इस झड़प में एक तरफ से 3 और दूसरी तरफ से 5 लोगों को चोटें आईं। लेकिन कुछ ही मिनटों में मामला शांत हो गया और दोनों पक्ष अपने अपने घरों में लौट गए। लगा कि विवाद खत्म हो गया है, शांति हो गई है, लेकिन असल खौफनाक मंजर तो अभी बाकी था। रात के करीब 11 बज रहे थे। उसी हिंदू परिवार का 26 साल का बेटा तरुण कुमार दोस्तों के साथ होली खेलकर बाइक से वापस अपनी गली में लौटा। तरुण डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहा था और अपने परिवार का सहारा बनना चाहता था। तरुण के चाचा टेकचंद के मुताबिक उसे लड़ाई के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही तरुण घर के बाहर अपनी बाइक पार्क कर रहा था, पहले से घात लगाए बैठे 8 से 10 लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया। तरुण पर लोहे की रॉड, डंडों और ईंटों से जानलेवा हमला कर दिया। तरुण के पिता मेमराज का आरोप है कि हमलावरों ने उनके घर के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया था ताकि वे बाहर आकर अपने बेटे को बचा ना सकें। ये हमला करीब 10 से 15 मिनट तक चला और भीड़ तरुण को सड़क पर अधमरा छोड़कर वहां से चली गई। अगले दिन 5 मार्च को इलाज के दौरान अस्पताल में तरुण ने दम तोड़ दिया। हत्या की खबर फैलते ही पूरे इलाके में भयंकर सांप्रदायिक दंगा भड़क गया। हिंदूवादी संगठनों ने भारी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। अगले 2 दिनों तक उत्तम नगर की सड़कें रणभूमि बनी रही। कई गाड़ियों और बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया और दुकानें बंद कर दी गईं। हालात इतने बेकाबू हो गए कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ को तैनात करना पड़ा। पुलिस ने हत्या की धारा 103(1) और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर 8 लोगों को पकड़ा है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे दिल दहला देने वाला बताया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। आरोपी निजामुद्दीन के घर बुलडोजर एक्शन भी हो गया है। हालांकि परिवार अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। दूसरी घटना उत्तराखंड के कोटद्वार की है, जो बीते दिनों में काफी चर्चा में भी रही।
यहाँ दीपक कुमार को मोहम्मद दीपक बनना पड़ा। तारीख थी 26 जनवरी 2026 यानी गणतंत्र दिवस का दिन। कोटद्वार के पटेल मार्ग पर बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर नाम से एक कपड़ों की दुकान हुआ करती थी। इस दुकान को 70 साल के एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति वकील अहमद 30 साल से चला रहे थे। दोपहर के समय अचानक बजरंग दल और कुछ अन्य संगठनों से जुड़े लोग उनकी दुकान पर पहुंचते हैं। उनका इतराज इस बात पर था कि एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी दुकान का नाम बाबा कैसे रख सकता है। बाबा शब्द हिंदू धार्मिक पहचान से जुड़ा है और इसका इस्तेमाल मुसलमान नहीं कर सकते। ये हिंदुओं की आस्था का मामला है। धमकाया गया और चेतावनी दी गई कि अगर नाम नहीं बदला गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बुजुर्ग दुकानदार बुरी तरह डरे हुए थे। मॉब लिंचिंग का पूरा खतरा बन चुका था। तभी एंट्री होती है एक हिंदू नौजवान की। इस युवक का नाम था दीपक कुमार, जो उसी बाबा दुकान के ठीक ऊपर अपना जिम चलाता था। दीपक बिना किसी डर के उस उग्र भीड़ और बुजुर्ग मुस्लिम के बीच में ढाल बनकर खड़ा हो गया। जब भीड़ ने दीपक को धमकाते हुए उसका नाम पूछा तो दीपक ने आंख में आंख डालकर जो जवाब दिया वो कैमरे में कैद हो गया। दीपक ने कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। इस एक लाइन ने भीड़ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और एक बुजुर्ग की जान बच गई। बाद में दीपक ने बताया कि ये वाक्य उन्होंने हिंदू और मुस्लिम पहचान को जोड़कर भारत के अपने विचार को सामने रखने के लिए कहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वीडियो वायरल होने के बाद दीपक को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। आपकी दिमाग की तारें ये प्रोटीन खा के थोड़ी हिल रखी हैं। इनका इलाज बजरंग दल अपनी तरीके से करेगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप टारगेट पे। 31 जनवरी को देहरादून से बजरंग दल के करीब 150 कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंचे और दीपक के जिम के बाहर हंगामा और सांप्रदायिक नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस, एएसपी और एसडीएम को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। तनाव को शांत करने के लिए मालिकों को अपनी दुकान वहां से 40 मीटर दूर शिफ्ट करके उसका नाम बदलने का आश्वासन देना पड़ा। वहीं कमल प्रसाद नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया। बाद में दीपक ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में कहा, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। दोनों घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो इनके बीच एक गहरा और डरावना कनेक्शन है। वो है एक सामाजिक बीमारी का, जिसे हम रिलीजियस इंटॉलरेंस यानी धार्मिक असहिष्णुता कहते हैं। अब सवाल है कि धार्मिक असहिष्णुता है क्या? इसे समझने के लिए पहले धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब जान लेते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है दूसरों के धर्म और उनकी मान्यताओं को स्वीकार और सम्मान करने की क्षमता। इसी का ठीक उल्टा है धार्मिक असहिष्णुता, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के धर्म, आस्था और विश्वास को बर्दाश्त ही ना कर पाना। अगर भारी भरकम किताबी परिभाषाओं को किनारे रख दें तो आम बोलचाल में इसका सीधा सा मतलब है जब कोई इंसान या समूह अहंकार में ये मान बैठता है कि सिर्फ उसी का धर्म श्रेष्ठ है और वो दूसरे धर्म के लोगों के साथ भेदभाव करता है, उन्हें अपनी आस्था का पालन करने से रोकता है या उन पर अपनी सोच थोपने की कोशिश करता है, तो उसे ही रिलीजियस इंटॉलरेंस कहते हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में जो उग्र भीड़ एक 70 साल के बीमार मुस्लिम बुजुर्ग से उसकी दुकान का नाम इसलिए बदलवाना चाहती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि बाबा नाम पर सिर्फ उनके धर्म का एकाधिकार है, वो इसी धार्मिक असहिष्णुता का खुला प्रदर्शन था। दिल्ली के उत्तम नगर में 50 साल से साथ रह रहे पड़ोसियों के बीच एक पानी के गुब्बारे से शुरू हुई बात जब एक निर्दोष लड़के की हत्या तक पहुंच गई तो वो भी इसी रिलीजियस इंटॉलरेंस का सबसे विभत्स रूप था। साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये कट्टरता और नफरत कोई पैदाइशी चीज नहीं होती। ये अज्ञानता और अस वर्सेस देम यानी हम बनाम वो की खतरनाक सोच से पैदा होती है। जब एक समुदाय को लगातार ये पट्टी पढ़ाई जाती है कि दूसरों से उनके धर्म को खतरा है तो समाज की सोचने समझने की शक्ति और सहनशीलता खत्म होने लगती है। असल में इस पूरी स्थिति पर मशहूर शायर निदा फाजली का एक शेर बिल्कुल सटीक बैठता है। वो कहते हैं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमारे आसपास तेजी से बढ़ रहे रिलीजियस इंटॉलरेंस और कम्युनल वायलेंस से जुड़ी घटनाएं कितनी खतरनाक हैं, लेकिन उससे पहले देश की रिलीजियस डेमोग्राफिक्स यानी धार्मिक जनसंख्या और इतिहास के कुछ जरूरी पहलुओं को भी समझते हैं। 2011 की आधिकारिक जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक भारत की कुल आबादी करीब 120 करोड़ थी।
2011 का डेटा इसलिए क्योंकि आखिरी बार जनगणना तभी हुई थी। अब अगर धर्म के हिसाब से देखें तो इस 120 करोड़ आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा हिंदुओं का है जो 79.8% है, यानी करीब 96 करोड़ लोग। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है जो 14.2% है, यानी करीब 17 करोड़ लोग। ईसाई धर्म को मानने वाले 2.3% और सिख धर्म को मानने वाले 1.7% हैं। बाकी बचे 2% हिस्से में बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों के लोग आते हैं। वैसे भारत कोई आम देश नहीं है, ये दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म की जन्मस्थली यानी बर्थ प्लेस है। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। हमें अक्सर बताया जाता है कि हमारा देश हमेशा से पूरी तरह सहिष्णु यानी टॉलरेंट रहा है। वसुधैव कुटुंबकम ही हमारी एकमात्र सच्चाई है, लेकिन इतिहास का सच थोड़ा अलग और कड़वा भी है। धार्मिक असहिष्णुता अंग्रेजों की या आज की राजनीति की देन नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के मशहूर विद्वान पतंजलि ने लिखा था कि ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच का रिश्ता सांप और नेवले जैसा था। इसी तरह प्राचीन भारत में शैव यानी शिव को मानने वाले और वैष्णव यानी विष्णु को मानने वाले संप्रदायों के बीच भी कई बार हिंसक टकराव हुए। शैव और जैन धर्म के अनुयायियों के बीच भी संघर्षों के ऐतिहासिक सबूत मिलते हैं। और फिर आया 1947 का बंटवारा। इतिहास की इस भारी उथल पुथल ने अलग अलग धर्मों के बीच जो दूरियां पैदा की, उसकी टीस आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इन्हीं कड़वे ऐतिहासिक अनुभवों से सीखकर 1950 में हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के आर्टिकल 25 से 28 के तहत देश के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मौलिक अधिकार दिया। इसका मतलब था कि देश का कोई धर्म नहीं होगा और हर किसी को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी होगी। देश में रिलीजियस इंटॉलरेंस और रिलीजियस वायलेंस का ग्राफ लगातार और तेजी से ऊपर जा रहा है। ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है और ना ही ये महज कुछ मोहल्लों का छिटपुट विवाद है। ये एक कड़वी सच्चाई है और आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। आइए सीधे फैक्ट्स और डेटा पर बात करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल नजरिए से देखते हैं। फेमस प्यू रिसर्च सेंटर ने 198 देशों का एक एनालिसिस किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक धार्मिक असहिष्णुता के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे खराब देश है। जरा सोचिए, 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में धर्म से जुड़ी हिंसा के मामले में हमसे आगे सिर्फ सीरिया, नाइजीरिया और इराक हैं। वो देश जो लंबे समय से सांप्रदायिक और गृह युद्ध जैसी स्थितियां झेल रहे हैं। अब जरा देश के अंदर का हाल देखते हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म यानी CSSS ने 2024 की अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक 2023 के मुकाबले 2024 में भारत में कम्युनल राइट्स में 84% का भारी उछाल आया है। 2024 में देश भर में 59 बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें 13 लोगों की जान चली गई। इनमें 10 मुस्लिम और 3 हिंदू थे। इन दंगों का सबसे बड़ा केंद्र यानी एपिसेंटर महाराष्ट्र रहा, जहां 12 दंगे हुए, जिसके बाद यूपी और बिहार का नंबर आता है। इस रिपोर्ट ने एक और खतरनाक पैटर्न उजागर किया कि इनमें से ज्यादातर दंगे धार्मिक त्योहारों या जुलूसों के दौरान भड़के। 59 में से 49 दंगे उन राज्यों में हुए जहां सत्ताधारी पार्टी या उनके सहयोगियों की सरकारें थीं। और ये तो सिर्फ वो डेटा है जो अखबारों में छप गया। अब आपके मन में एक वाजिब सवाल उठ रहा होगा कि अगर हालात इतने खराब हैं, दंगे इतने बढ़ रहे हैं, तो हमारी सरकार और पुलिस के आधिकारिक आंकड़े क्या कहते हैं? यहीं पर शुरू होता है असली खेल, जिसे एक्सपर्ट्स द मिथ ऑफ न्यूट्रल डेटा कहते हैं। जब आप सरकार की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की 2023 की ताज़ा रिपोर्ट्स देखेंगे तो कागजों पर भारत एकदम शांत, सुरक्षित और व्यवस्थित देश लगेगा। NCRB कहता है कि पिछले साल के मुकाबले दंगों में सिर्फ 1.2% की मामूली सी बढ़ोतरी हुई है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है ना, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। दरअसल सच्चाई ये है कि इन नफरती अपराधों को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं किया जा रहा है। 2017 में सरकार ने NCRB के डेटा से कम्युनल वायलेंस, मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग जैसे विशेष कॉलम ही हटा दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि आज अगर किसी को धर्म के नाम पर कोई उग्र भीड़ मार देती है या कोई भयानक सांप्रदायिक दंगा होता है तो उसे सरकारी डेटाबेस में सिर्फ आपसी विवाद, आगजनी या साधारण दंगे के रूप में दर्ज कर लिया जाता है। अपराध तो दर्ज होता है, लेकिन उसके पीछे की नफरत, मकसद और पीड़ित की पहचान को आंकड़ों की बाजीगरी से पूरी तरह मिटा दिया जाता है।
इसे दो बहुत बड़े उदाहरणों से समझिए। साल 2023 में मणिपुर में भयानक जातीय और सांप्रदायिक हिंसा हुई। इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स बताती हैं कि 200 से ज्यादा लोग मारे गए, 60,000 से ज्यादा बेघर हुए और सैकड़ों चर्च और मंदिर जला दिए गए। लेकिन एनसीआरबी की सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट में ये पूरी त्रासदी सिर्फ कुछ दर्जन दंगों और आगजनी की घटनाओं में समेट दी गई। इसी तरह हरियाणा के नूह में जुलाई 2023 में एक धार्मिक जुलूस के दौरान भयंकर दंगा हुआ। 6 लोगों की जान गई और बाद में राज्य सरकार ने सामूहिक सजा यानी कलेक्टिव पनिशमेंट के तौर पर आरोपियों के दर्जनों घरों और दुकानों पर बुलडोजर चला दिए। लेकिन एनसीआरबी इस पूरी घटना को सिर्फ एक आम दंगा मानती है। इसमें कहीं भी सांप्रदायिक नफरत या बदले की भावना का कोई जिक्र नहीं है। राजस्थान के भरतपुर में नासिर और जुनैद को भीड़ ने जिंदा जला दिया, लेकिन एनसीआरबी की टेबल में वो कम्युनल क्राइम नहीं बल्कि चुपचाप हत्या के एक आम आंकड़े में बदल गया। डेटा से नफरत या धर्म शब्द हटा देने से हकीकत नहीं बदलती, इससे असली अपराधियों को छिपने की जगह मिल जाती है। आखिर जब सरकारी फाइल में बीमारी दर्ज ही नहीं होगी तो उसका इलाज कैसे होगा? वैसे अक्सर दंगों को राजनीति के चश्मे से देखा जाता रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे केंद्र में कोई भी सत्ता रही हो या राज्यों में किसी भी पार्टी का झंडा, सांप्रदायिक हिंसा का दाग हर दौर में लगा है। साल 1984 के सिख विरोधी दंगे हों जहां दिल्ली की सड़कों पर हजारों बेगुनाह मारे गए, या 1989 का भागलपुर दंगा जिसने बिहार को हिलाकर रख दिया, ये दोनों ही दौर कांग्रेस के शासन के थे। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई और पूरे देश में जो खून खराबा हुआ वो नफरत का एक नया और डरावना मोड़ था। 2002 के गुजरात दंगे हों या 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा जहां हजारों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए, ये घटनाएं बताती हैं कि सत्ता की कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठा हो, सिस्टम अक्सर नफरत की इस आंधी के सामने लाचार नजर आता है। अगर हम दक्षिण का रुख करें तो 1998 का कोयम्बटूर दंगा याद आता है जिसने शांतिपूर्ण माने जाने वाले तमिलनाडु को सांप्रदायिक आग में झोंक दिया था। वहीं अगर पूर्व में बंगाल की बात करें तो 2010 का देगंगा दंगा या 2017 की बशीरहाट हिंसा ये बताने के लिए काफी है कि जिस बंगाल ने साझा संस्कृति की मिसाल पेश की, वहां भी राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण ने गहरे घाव दिए हैं। चाहे वहां किसी भी क्षेत्रीय दल की सरकार रही हो, हिंसा का स्वरूप एक जैसा ही रहा। हाल के वर्षों में 2020 के दिल्ली दंगे या 2023 की मणिपुर हिंसा ने एक बार फिर यही साबित किया कि सांप्रदायिक हिंसा की बीमारी किसी एक विचारधारा या पार्टी की जागीर नहीं है। ये आंकड़े और ये साल गवाह हैं कि जब जब समाज में ध्रुवीकरण बढ़ा है तब तब इंसानियत हारी है। सरकारों के चेहरे बदलते रहे, लेकिन दंगों की कहानी और उनमें मरने वाला आम आदमी हमेशा एक जैसा ही रहा। शुरुआत से लेकर अब तक देखें तो कई काल आए, शासक आए, सरकारें आईं और गईं, लेकिन धर्म के नाम पर दंगे हमेशा से होते रहे और अब भी जारी हैं। सवाल वही है, आखिर इसका स्थायी समाधान क्या है? साल 1928 में महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह ने कम्युनल राइट्स एंड देयर सॉल्यूशंस यानी सांप्रदायिक दंगे और उनके समाधान नाम से एक लेख लिखा था। आज से करीब 100 साल पहले लिखा गया ये लेख पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है कि जैसे भगत सिंह आज के भारत की ही आंखों देखी हालत बयां कर रहे हों। लेख की शुरुआत में वो बड़े दुखी मन से लिखते हैं, भारत की स्थिति अब बहुत पैथेटिक यानी दयनीय हो गई है। एक धर्म के मानने वाले दूसरे धर्म के कट्टर दुश्मन बन गए हैं। दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि किसी खास धर्म से जुड़ा होना ही दुश्मन होने के लिए काफी है। सोचिए, जो बात 1928 में लाहौर के दंगों को देखकर भगत सिंह ने कही थी, क्या वो आज दिल्ली या देश के किसी और हिस्से पर लागू नहीं होती? भगत सिंह ने इस धार्मिक बीमारी के बड़े कारणों को उजागर किया था। भगत सिंह ने साफ कहा कि दंगों के पीछे 2 सबसे बड़े हाथ होते हैं। पहला, नेताओं का, जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए चुप हो जाते हैं या नफरत को हवा देते हैं, और दूसरा अखबारों का यानी मीडिया। भगत सिंह ने लिखा था कि पत्रकारिता का पेशा जो कभी नेक था अब गंदा हो चुका है। अखबार बड़ी बड़ी हेडलाइंस लिखकर लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं, जबकि उनका काम था लोगों को जोड़ना। लेकिन वो कॉमन नेशनैलिटी यानी साझा राष्ट्रीयता की जड़ों में जहर घोल रहे हैं। भगत सिंह सिर्फ सतह पर नहीं रुकते, वो इस पूरी समस्या की सबसे गहरी जड़ आर्थिक परेशानियों को मानते हैं। उनका साफ कहना था कि जब समाज में गरीबी, बेरोजगारी और भूख का बोलबाला होता है तो इंसान को बहकाना सबसे आसान काम है। भगत सिंह एक बेहद कड़वी बात कहते हैं कि भारत के आम आदमी की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि उसे महज चवन्नी 4 आने देकर किसी तीसरे इंसान के खिलाफ दंगा करने के लिए उकसाया जा सकता है। भूख और लाचारी में फंसा इंसान अक्सर अपने सिद्धांतों को किनारे रख देता है और यही वो कमजोरी है जिसका फायदा नफरत के सौदागर उठाते हैं।
भगत सिंह ने केवल अंधेरा नहीं दिखाया, उन्होंने रोशनी का रास्ता भी सुझाया, यानी समाधानों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर हमें इन दंगों को रोकना है तो समाज में वर्ग चेतना यानी क्लास कॉन्शियसनेस पैदा करनी होगी। गरीब मजदूरों और किसानों को ये समझाना होगा कि उनका असली दुश्मन दूसरा धर्म नहीं बल्कि वो व्यवस्था है जो उन्हें गरीब बनाए रखती है। भगत सिंह का मानना था कि धर्म को राजनीति से पूरी तरह अलग कर देना चाहिए, क्योंकि धर्म एक व्यक्तिगत आस्था है, इसे सड़कों पर लाकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। वो अंत में एक बड़ी उम्मीद के साथ लिखते हैं कि भारत का युवा ही वो ताकत है जो इस नफरत की दीवार को ढहा सकता है, क्योंकि युवा अब लोगों को उनकी धार्मिक पहचान से नहीं बल्कि सबसे पहले एक इंसान और फिर एक भारतीय के तौर पर देखने लगा है। यकीन मानिए, भगत सिंह के ये शब्द आज भी हमारे समाज के लिए एक कड़वी दवा और समाधान दोनों की तरह काम कर सकते हैं। बहरहाल, अब तक हमने तमाम आंकड़े देखे, सिस्टम की कमियां भी समझी और भगत सिंह के दिए प्रासंगिक समाधान भी। लेकिन मैं इस बहस में नहीं पड़ूंगी कि कौन सी पार्टी या कौन सा धर्म सही है। आज अंत में बात सीधे आपकी होगी। जब कोई आपके आसपास नफरत या जहर घोले तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले बात संविधान की। हमारे संविधान का आर्टिकल 25 हर नागरिक को अपना धर्म चुनने और मानने की पूरी आज़ादी देता है। लेकिन याद रहे, आपकी धार्मिक आज़ादी वहीं खत्म हो जाती है जहां से किसी दूसरे इंसान का सम्मान और देश की शांति शुरू होती है। अगर आपके मोहल्ले या व्हाट्सएप ग्रुप में कोई हेट स्पीच दे रहा है या धर्म के नाम पर हिंसा भड़का रहा है तो आपके पास कड़े कानूनी रास्ते मौजूद हैं। बीएनएस की धारा 196 धर्म के आधार पर दो गुटों में दुश्मनी भड़काना और धारा 299 यानी जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इन दोनों के तहत ये एक बेहद गंभीर और गैर जमानती अपराध है। आप इसकी सीधे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अगर पुलिस आनाकानी करे तो उन्हें याद दिलाएं कि देश के सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि हेट स्पीच के मामलों में पुलिस को शिकायत का इंतजार नहीं करना है, उन्हें खुद एक्शन लेना होगा। फिर भी सुनवाई ना हो तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की वेबसाइट पर घर बैठे शिकायत कर सकते हैं। जाते जाते मशहूर शायर हफीज बनारसी का एक बेहद खूबसूरत सा शेर आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ। सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ है, इस किनारे उस किनारे क्या। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम हर हफ्ते इसी तरह किसी ज़रूरी मुद्दे पर बैठ के बात करेंगे। आप इस सब को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिसकी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।